देखो ना, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 60 पाई हो गया एरिया ऑफ मेजर आपका नाउ, जो मैंने इसमें आपको ऐसे बताइए देखो आपका ये मेजर। अब नाउ अवर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द सेंट्रल एंगल थीटा, आपको निकालना है ये थीटा आपका ना, ये छोटा सा पार्ट मैंने इसमें से 40% रिमूव कर दिया एंड दिस इज द 60 पार्ट आपका ना, देखो इसके लिए जो हमने निकालना है ना। अब आपका ना देखो इट मीन्स थीटा वी हैव टू फाइंड आउट, देखो दिस इज द, तो थीटा इज इक्वल टू इट विल गो अप तो 60 पाई इंटू 360 ओवर पाई इंटू देखो आर स्क्वायर, ये हो गया देखो अपना पाई इंटू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? तो बल्कि पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो नाउ थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू 360 इंटू आर कितना है 10 का स्क्वायर आपका देखो, तो 10 का स्क्वायर का मतलब 2 0 आपके कैंसिल हो ही गए, इससे हो गया। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू 6 6 216 डिग्री आपका देखो ना दिस, ये अब आपका नाउ दिस थीटा इज इक्वल टू आपका ना जो 60%, ये देखो 60% में जो आपने निकाला है, ये अब आपका थीटा 216 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया? इसको इतना अब आप रिमूव करके इसको इधर को अलग से, किसी के पेट में दर्द हो तो इसको दिखा सकते हैं कि रिमूव करके देखो ये ए पोर्शन था, इट वाज आपका बी, ये आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, दिस इज द एवरी वर्क इज आपका ना, ये देखो ये आ गया आपका। इज दैट क्लियर हो गया? नाउ आप व्हाट यू हैव टू डू, जरा देखिएगा ये देखिए अब ये जो बना है नाउ दिस थीटा इज, ये थीटा आपका 216 डिग्री आपका आ गया, और देखिए अब आपका ये शेप बन गया सर आपका। इज इट क्लियर? नाउ ये दिस इज, देख लो ये देख लीजिएगा, इट वॉज आपका ए था और ये बी था आपका, नाम देखो दिस था। तो जरा देखिए ये तो ये जो आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है देखो आपका नाम दिस था, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपका नाम देखो दिस, और ये देखो ये जो ऐसे आ रही है आपका नाम देखो दिस, ये वाली पोर्शन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वाली ये पोजीशन आपकी आ गई है। तो ये मेरे हिसाब से अब आपका स्लैंट हाइट बन गई है, देख लीजिए आपके सामने है, देखो ये क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये जो इसकी रेडियस थी, ये जो इसकी रेडियस थी, अब ये स्लैंट हाइट बन गई है आपका, देखो ना 100 नहीं है यार, 10 सेंटीमीटर। 100 क्यों बोलते हो यार, वो सेंटीमीटर है। ये देखो अब आपका देखो ये अब आपको क्या करना है इसमें, नाउ लेंथ ऑफ एन आर्क, ये वाला जो पूरा आप देख रहे हैं आपका ना देखो, ये मेरे हाथ में भी आपका ना देखो दिस इज, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ, ये जो आपका दिस सेक्टर होगा, इससे आप क्या करेंगे, आप व्हाट यू हैव टू डू, इससे ये देखो ये अब आप फिर ये तो आपका इट वाज कन्वर्टेड इनटू द स्लैंट हाइट आपका देखो ना, अब ये इसके सेंटर से यहां की जो आपका ये दिस, ये आपको आर निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट आर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, फॉर्मूला पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्किल इनटू सेंट्रल एंगल और बाय दिस इज 360 होता है आपका, नाम देखो दिस एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इनटू सेंट्रल एंगल थीटा ओवर आपका देखो ना 360, एल इज इक्वल टू 2 इनटू पाई आपका आर, आर इज व्हाट, आर कितना हो गया ये निकालना है आपका देखो ना, ठीक है, इनटू थीटा आपका कितना हो गया 216 ओवर 360। जरा चेक कर लीजिएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं।
देखिए एल, अब जरा पाई को रहने दीजिएगा, इसको जरा कट कुट करिएगा तो कितना आता है 2 से ये 180 टाइम आ गया, देखो आपका नाम दिस इज द, और 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका नाम देखो दिस इज द, कितनी बार जाता है 216 को आप 180 से डिवाइड करो तो बन जाए आपका देखो 180 आ गया, दिस इज 11 8 is 3 आपका हो गया, डेसिमल आपने रखा, ये 0 आ गया आपका नाम देखो 2 सर, ओके। सो नाउ एल इज इक्वल 1.2 पाई आ गया है, ये देखो, ये देखो, अभी रुक तो जाओ यार, फिर आर, अभी आपका ये आर अब आएगा नहीं, आर की वैल्यू क्या है ये निकालनी है ना आपको, आर तो आएगा वहाँ पर कहाँ पे? 2.2 पाई आर। क्यों? सर आर कहाँ गया फिर? आर अभी इससे निकाला ना आर, ये दिस इज ये 10 हो गया आर, अब आपका हो गया तो ये 1.12 पाई हो गया। अभी इसी में अगर ये यहाँ देखिए, ये यहाँ देखो, ये लेंथ ऑफ आर्क ये निकाला है हमने, ये 2 पाई आर, ये थीटा, उससे क्या होगा देखो आपका ये, अब अभी तो यही रेडियस आपकी काम करेगी, ये जो रेडियस थी r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये काम कर रही है, ये देखो, अब ये बदा, ये देखो ये L कन्वर्ट हो गया, अब आपका देखो ना ये आपका क्या दिख रहा है, देखो L यानी कि L लेंथ ऑफ एन आर्क इज कन्वर्टेड इनटू सर्किल, ये देखो L इज इक्वल टू आपका 2 पाई R, इसको कर देते हैं या R1 कर दो तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 12 पाई, ये देखो। अब ये इसके सेंटर से ये वाली दूरी, इसके सेंटर से ये वाली दूरी आएगी तो देखो आप करा दे, R1 इज इक्वल टू 12 पाई ओवर आपका 2 पाई, खल्लास। R1 इज इक्वल टू ये जो ये रेडियस ऑफ कोन अब आया है आपका ना, देखो दिस इज ये रेडियस ऑफ द कोन, अब आप देख रहे हैं ओ ए बी R1, ये आपका कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये देखिए आ गया लेंथ। अब आपको क्या करनी है, इसकी आपका देखो ना हाइट निकालनी है, ये देखो अभी हाइट नहीं है तो बस अब आपका लास्ट में हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, h इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और माइनस वो आपका कितना आया था 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू आपका नाम दैट इज आपका 64, तो h इज इक्वल टू आपका देखो 8 सेंटीमीटर। अब ये हाइट भी आपकी जो आ गई है वर्टिकल हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई है आपका नाम देखो, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द, तो देखो दिस रेडियस ऑफ कोन ओवर नाउ रेडियस ऑफ सॉरी हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका r ओवर h है, तो r का मतलब रेडियस 6/8, तो 6/8 का मतलब 3/4 आपका नाम देखो, इज इट क्लियर? तो आपका नाम रेडियस ऑफ कोन रेशियो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/4। तो देखो कितना अच्छा सवाल था, दिमाग का सवाल था, लेकिन आजकल दिमाग तो कहाँ है, कितने बच्चे कर पाते हैं इनको, ये तो आप इस सवाल को ले जाओ अपने स्कूल टीचर से भी पूछो, कल स्कूल है, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, स्कूल जो तो पूछो ना, वो काम है वहाँ, आलू छीलने के लिए थोड़ा जा रहे हैं। वैसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो होगा ही होगा, बोर्ड का एग्जाम तो आपका बोर्ड एग्जाम का तो सवाल है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एस 14 सेंटीमीटर।
ये आपका दिस इज अ ट्यूब। इस ट्यूब में से अब आपका देखो हमने क्या करना है, कोन को काटना है। ये देखिए, सॉरी कहाँ गया पेन आपका, देखो ये देखो। A cone of maximum size is carved out for a cube of S of 14 centimeter. Find the surface area of the cube. ये तो बात की बात है, आपका नाम देखो। तो cone of maximum size that is carved out from the cube of, आपका नाम, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो बेस रेडियस होगा वो कितना होना चाहिए। अरे 7 अब आप देखो इसमें हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और ये इज इक्वल टू भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। और देखिए डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये भी आपका नाम देखो दिस साइड ऑफ आपका, सॉरी ओहो, एज ऑफ आपका क्यूब होगा, और डी इज इक्वल टू आपका, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। तो देयरफॉर आपका ये आपका देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन आपका आर इज इक्वल टू डी बाई 2, आपका नाम दिस इज 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। अब आपको क्या करना है, पहले नाउ क्या निकालू इसमें, स्लैंट हाइट निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए आपने बोला तो नाउ फास्ट, ये हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये यूज्ड, मैंने कहा, आपने बोला ठीक है, एल इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देते हैं। एल इज इक्वल टू एच हाइट तो 14 का स्क्वायर और प्लस नाउ 7 का स्क्वायर, तो नाउ दिस इज 196 प्लस 49। एल इज इक्वल टू 196 में 49 को ऐड करिए, कितना हुआ 25 जी, 25 225 है 245 सर, 245 होगा सर। सेवन 49 और 49 5 सर, एल इज इक्वल टू 7√5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपका देखो, इसके स्लैंट हाइट आ गई, ये एल इज इक्वल टू 7√5 सेंटीमीटर, ये आ गई है सर आपका। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन जी। श्योर है तभी बोलिएगा। यस सर। जब यहां से ऊपर से काटेंगे कोन को, तो नीचे का भी तो माशाल्लाह उसका माउथ भी तो कटेगा, तो फिर टोटल सरफेस एरिया, सर आपने कहा सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कोन की बात कर रहा हूँ सर। आप पहले उसमें आइए ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऐसे उसका जब काट के लाओगे इसको ऐसे यार, लकड़ी में काट रहे हो या किसी में, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये वाला पोर्शन, और ये प्लस एरिया ऑफ बेस या माउथ जिसको आप कहते हैं, तो तभी तो आपका नाम पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका पाई आर
एल प्लस आर, तभी तो आता है। आ गया। अब आपका पाई का होता है 22/7 इंटू ये 7 हो गया। एल इज व्हाट 7√5 और प्लस ये आपका देखो ये कितना होगा 7। इससे तो इसकी मुंडी उड़ा दो 7, 22 और 7 इन दोनों में कॉमन ले लो, आपका देखो √5 प्लस 1 ही हो गया। तो दिस 22 7 जा आपका 154 √5 प्लस 1 आपका नाम। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, समझ गए। ये जो उसका आया ये जो आपने इसमें से कटिंग किया और इसमें से नीचे से आपने ये आउट ये आपका ये पाई आर स्क्वायर इधर हो गया और ये आपका पाई आर एल इधर हो गया। तो पूरा ही तो कटेगा, पूरा कटेगा ना उसमें से। अब आप देखो आपने पूछ क्या रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट है जी, उसमें से। अब आपका क्या हो जाएगा जी बताइए। तो फिर उसमें से फिर आपका एरिया ऑफ बेस हटा देते हैं बात को। हाँ ठीक है, हो गया, ओके। नाउ देखो इस हो गया। अब यहाँ पे आइए आपका नाम देखो, दिस इज आपका सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट। इसको हटा देना है इसको, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, लैंग्वेज क्या लिखूं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ये सॉलिड आपका हो गया। देखो नाउ सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर रिमूविंग द कोन। ऐसे बात क्या होगा फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन और माइनस बेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया आपका ये क्या हो जाएगा, क्यूब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, चारों तरफ से देखते हो आपका बिल्कुल 6 इंटू आपका साइड का स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला लिख दे ए स्क्वायर, आप ए स्क्वायर, हाँ तो मैंने टी एस ए लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, टी एस ए है तो आपका नाम। उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आया था 154, यही है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज करो, ये बताओ ना मुझे, बाकी तो छोड़ो आप, वो तो आपका निकाल दिया, वो तो टीएस से तो आपका आ ही गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका दो चीजें पूछ रहा है ना आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड आपका पूछ रहा है ना। हाँ सी एस ए हो तो पाई आर आपका क्या होगा एल और माइनस ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ना 6 इंटू साइड कितनी थी 14 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल कितना था 7√5, इससे एक ये कैंसिल हो गया और माइनस पाई पाई का होता 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 6 इंटू 196 और प्लस ये आपका 154√5 और माइनस इसका आपका 154 हो गया। 6 से 196 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 1196 या 76 और प्लस 154√5 और माइनस ये 154 हो गया आपका नाम। तो ना इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना हुआ 1022 और प्लस 154√5, ये आपका देखो ना 10 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने करना क्या है √5 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो
और उसके बाद इसके साथ ऐड कर देना, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। यहाँ भी आप वही कर सकते थे, √5 की वैल्यू रखो एंड √5 की वैल्यू रखी उससे 1 से ऐड करके यहाँ पे आप इसका, और TS है किसी ने बोला नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका ये भी कंप्लीट मानूंगा मैं। अब इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा दी थी ना, हैं? मीन मोड नहीं पढ़ा मैंने, तो कल पहले उसको पढ़ाता हूँ यार। हाँ तो क्या हुआ, कोई वो हो जाएगा सर। अब आप तो पढ़ने वाले बने हो। आज थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट, क्योंकि मैं आज 2 स्कूल्स में वो कर रहा था विजिट, तो